धीरे इंक्रीज हो रहा है। पहले 11 बजे की टाइमिंग आई थी, अभी फर्दर टाइमिंग जब आएगी तो हम सब लोग मीटिंग में जरूर जाएंगे। हमारे जो डिक्टेटर वीसी है उनके अंदर इतना अहंकार है, वो आज तक बच्चों के सामने नहीं आए हैं और कल तो उन्होंने हद पार कर दी। अटैक करके वो खुद की मेंटल पीस के लिए, खुद की हेल्थ के लिए मीडिया के सामने जाके योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। कि हमारी समस्याओं का समाधान करने की अपेक्षा उनका जो ध्यान था वो इस बात पे ज्यादा था कि ये धरना कैसे उठ जाए। बट जो हम पर अटैक हुआ, जो हमारे ऊपर इतने दिन से प्रेशर बनाया जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। उसको तो मानने से भी इनकार किया गया। क्या हम ऐसे वीसी डिजर्व करते हैं यूनिवर्सिटी में? हमें इंसाफ चाहिए, सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ते रहेंगे। हम बहुत दुविधा में थे अंदर, क्योंकि हमारे कंधों पर सिर्फ हमारा फैसला नहीं था, 1700 बच्चों की उम्मीद भी थी जिसको हम धोखा नहीं दे सकते थे। पक्ष क्लियर है जी, हमें पीसी सर का इस्तीफा चाहिए क्योंकि हम सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। कल भी जो मीटिंग हुई उसमें हमें कोई क्लियर कट स्पष्टता नजर नहीं आई। वहाँ हमें डिप्लोमेटिक सी स्टेटमेंट्स लगी। हमें इस तरीके से लगा कि हमारे और उनके बीच में कोई एग्रीमेंट साइन हो रहा है कि वो चाहते हैं कि ठीक है हम आपकी मांग लेंगे, लेकिन हमें उसके लिए एक इनडेफिनेट टाइम चाहिए, बट आपको धरना आज ही यहाँ से उठाना होगा। उसके लिए तो हम अभी उनको ऐसे अलाउ नहीं कर सकते कि आप तो इनडेफिनेट टाइम मांग रहे हैं, लेकिन हमारी मांगों के लिए आप बोल रहे हैं कि नहीं इनडेफिनेट टाइम दीजिए। आप तो हरियाणा को कलंकित कर रहे हो। हम पूछना चाहते हैं, क्या जो वीसी, हमारे जो डिक्टेटर वीसी है उनके अंदर इतना अहंकार है, वो आज तक बच्चों के सामने नहीं आए हैं और कल तो उन्होंने हद पार कर दी। वो बच्चों के बीच में आके क्षमा नहीं मांग सकते हैं, लेकिन मीडिया के सामने जाके वो सुबह बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ के ऊपर अटैक करके वो खुद की मेंटल पीस के लिए, खुद की हेल्थ के लिए मीडिया के सामने जाके योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या हम ऐसे वीसी डिजर्व करते हैं यूनिवर्सिटी में? हम बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। अभी भी हमारी मांग क्लियर है, हमें वीसी सर का इस्तीफा चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हम इतना जानते हैं कि हमने ना कोई गुनाह किया है, हम अपनी सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ते रहेंगे। तो अभी क्या मीटिंग में जाएंगे आप? मीटिंग में? हाँ जी, अगर आज भी मीटिंग होगी तो हम आज भी मीटिंग में जाने को तैयार है और आज भी हम मीटिंग में जाएंगे। 9 बजे बुलाया था वो तो। हाँ जी, अब वो मीटिंग का टाइम धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। पहले 11 बजे की टाइमिंग आई थी, अभी फर्दर टाइमिंग जब आएगी तो हम सब लोग मीटिंग में जरूर जाएंगे। कल ऐसा क्या हुआ कि मीटिंग 8 घंटे लंबी चली और आखिरी में आपको वहां से लाने के लिए यहाँ धरने से छात्रों को जाना पड़ा और बहुत बड़ा हंगामा हुआ कि आरोप थे कि बंधक बना लिया गया है या धमकाया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाइयाँ? देखिए, बंधक तो हमें नहीं बनाया गया था, वो तो एक बहुत बड़ी एग्जेजरेशन होगी, अगर मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति होगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मीटिंग का इतना लंबा चलने का कारण था वो ये था कि हम आश्वासित नहीं हो पा रहे थे, हम बच्चे। कारण ये था कि हमें लगा कि हमारी समस्याओं का समाधान करने की अपेक्षा उनका जो ध्यान था वो इस बात पे ज्यादा था कि ये धरना कैसे उठ जाए। उनका मेन एम ये था कि चलो आपकी बातें हमने मान ली, अब आप धरना उठा लो। तो बच्चे इस बात में आश्वासन नहीं है। हम ये निर्णय नहीं ले सकते अगर कल को ये धरना भी उठ जाए। उन्होंने कहा कि अगर आपकी मांगे फिर हम कुछ इतने समय के बाद भी पूरा ना करें तो आप दोबारा धरने पे बैठ जाना। तो मुझे नहीं लगता वो किसी भी तरीके से एक आश्वासन था जिसको हम मान सकते हैं कि वो हमारे हक में था। तो उस टाइम पे हमारी संधि नहीं हो पाई थी। उन्होंने जो हमें हमारी संवेदनाओं के साथ भी जो बातें की वो इसी बारे में थी कि हम आपको स्कॉलरशिप वाला जो मुद्दा था वो सही कर देंगे, एलडीबी का मुद्दा था वो सही कर देंगे, जो भी इंटरनल मैटर्स थे। बट जो हम पर अटैक हुआ, जो हमारे ऊपर इतने दिन से प्रेशर बनाया जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। उसको तो मानने से भी इनकार किया गया। तो उसी वजह से जो बहस थी, संवाद था, वो 8 घंटे लंबा खिंच गया। एक बार आप बाहर आ गए थे, फिर वापस बुलाया गया। दूसरे दौर में आप में से कोई कह रहा था कि डीसी साहब ने आपको धमकाया कि बाहर कैसे चले गए। सर, वो एक गलत फहमी हो गई थी। एक्चुअली क्या हुआ था, बच्चे क्योंकि 8 घंटे से अंदर थे तो हमारा भी एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका था। हम तब नहीं कुछ भी फैसला ले पा रहे थे क्योंकि हम बहुत दुविधा में थे अंदर, क्योंकि हमारे कंधों पर सिर्फ हमारा फैसला नहीं था, 1700 बच्चों की उम्मीद भी थी जिसको हम धोखा नहीं दे सकते थे। तो हम बहुत ही ज्यादा सोच रहे थे और हमने हमारे माननीय डीसी साहब से मांग की थी कि हमें थोड़ा समय दीजिए। लेकिन जब हमने ये कहा था कि हमें थोड़ा समय दीजिए, तब हमारे अंतर्मन में ये विचार था कि हमें कल सुबह तक का समय दीजिए।
ठीक है, लेकिन उनको ऐसा लगा कि हम सिर्फ थोड़ा आधा एक घंटे का समय मांग रहे हैं, तो वो वहां से चले गए थे कि आप अपना समय ले लीजिए। और जब वो गए तो हमें मतलब ये लगा कि हाँ वो भी ये बात समझ गए, तो हम जाने लगे। लेकिन जब उनको पता चला कि बच्चे तो सारे जा चुके हैं, तब वो क्रोधित हो गए थे कि ऐसे बिना बताए हम कैसे जा सकते हैं। तो वो तो एक कह सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो बाद में सॉल्व हो गई। तो अब आपको टाइम मिल चुका है, आज अगर वार्ता होती है तो आपका पक्ष क्या रहेगा? हमारा पक्ष क्लियर है जी, हमें पीसी सर का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि हम सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। कल भी जो मीटिंग हुई उसमें हमें कोई क्लियर कट स्पष्टता नजर नहीं आई। वहाँ हमें डिप्लोमेटिक सी स्टेटमेंट्स लगी। हमें इस तरीके से लगा कि हमारे और उनके बीच में कोई एग्रीमेंट साइन हो रहा है कि वो चाहते हैं कि ठीक है हम आपकी मांग लेंगे, लेकिन हमें उसके लिए एक इनडेफिनेट टाइम चाहिए, बट आपका जरूर सॉल्यूशन होगा, लेकिन आप धरना आज उठाइए। ये तो हमें नहीं लगता कि हमारे साथ न्याय हो रहा है। और आज भी हमारी मांगे क्लियर है कि हमें वीसी सर का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि हमने कोई गुनाह नहीं किया है, हमारी तरफ से कुछ गलत नहीं हुआ है। जब उन्होंने गलत किया है तो उनको इस्तीफा यहाँ से देना चाहिए। बातचीत चल रही है, साथ में 24 की कैसी तैयारियां हैं? 24 की अपनी न्याय पंचायत। हाँ जी, 24 की हमारी तैयारियां अच्छी चल रही है। हम न्याय पंचायत छात्र महान्याय पंचायत के लिए हम पूरे तरीके से तैयार है, अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता है तो।